बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी वीडियो जिसका आप सबको काफ़ी दिन से इंतज़ार था। काफ़ी आपकी फरमाइश आ रही थी कि शहजाद भाई ये किरास आस्तीन का जो हम देते हैं ये किस हिसाब से देते हैं, ये आप हमें बता दें। तो ये आज आपको मैं वीडियो में बताता हूँ। देखें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा अगर आपने अच्छी कटिंग सीखनी है, क्योंकि बहुत मेहनत से आपको सिखाता हूँ। देखें, जितनी भी आपकी लंबाई हो आपने स्लीव्स की लेंथ रखनी है इस हिसाब से। इसकी 19 थी, मैंने 19 रखी और यहाँ से स्ट्रेट निशान तैयार लंबाई का आस्तीन का लगाना है। अच्छा, ये आर्म होल की चौड़ाई कहलाती है कि हमने कितना चौड़ाई में आर्म होल की कटिंग करनी है, यानी कि आस्तीनों की चौड़ाई कितनी रखनी है। ये सब आपको मैंने पहले वीडियो में बताई थी। अभी भी आप इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे तो स्क्रीन पर आपको ये मिल जाएगा तरीका कि आर्म होल की चौड़ाई किस तरीके से रखी जाती है, आस्तीन कितनी चौड़ी होनी चाहिए, कितने चेस्ट पर कितनी चौड़ी आस्तीन। तो ये भी आप उस वीडियो में देख सकते हैं स्क्रीन के एंड में, यानी कि वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हैं। तो देखें, ये सब मैं वैसे तो उस वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी जो लोग चैनल पर नए हैं वो ये भी देख लें और वीडियो भी देख लें। 24.5 चेस्ट साइज है इसका, तो यहां से ये निशान 10 पर लगता है। ये मैं उस वीडियो में भी बता चुका हूं, तमाम चेस्ट का नाप के हिसाब से मैं बता चुका हूं। अब ये पॉइंट है मेन समझने का पॉइंट। ये पॉइंट समझना है, यहां पर गलतियां होती हैं लोगों से जिसकी वजह से आस्तीनें घूमती हैं। देखिए, 24.5 चेस्ट पर यह निशान लगता है 4 इंच पर। 22 चेस्ट से लेकर 25.5 चेस्ट तक 4 इंच पे लगता है। ये मेरे पास कार्ड है, मैंने आपकी आसानी के लिए लिख लिया है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिएगा। जब मैं आपको कार्ड दिखाऊं वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप ले लिएगा। देखें, इसकी कटिंग किस तरह की जाती है। आधा इंच ऊपर से जो हमने दबाव का रखना है, देखें ऊपर से दबाव का रखना है। और अभी हम इस साइड की रफ कटिंग करेंगे, शेव बाद में देने हैं हमने। यहां से आप जितना दबाव छोड़ते हैं शर्ट का, यानी कि स्लीव्स का, शर्ट की लूजिंग बढ़ाने के लिए आप इसको छोड़ दें लूज टाइट, ताकि करना हो तो आसानी से हो जाए। अब देंगे हम इसका फ्रंट का शेप। फ्रंट का शेप देंगे ये, यहां से ये शेप भी आप नोट कर लें अच्छी तरीके से। ये देखें, ये जो साइड होता है का कोना, इस कोने से हमने थोड़ा सा बढ़ता हुआ, यानी कि आधा इंच तकरीबन बढ़ता हुआ हमने आगे की तरफ से कैंची को चलाना शुरू करना है। और ये जो 4 इंच का निशान लगाया था उस पर लाकर देखे मैंने एंड कर दिया। इस पीस को यहां से निकाल दिया। ये बिल्कुल आज डीपली समझाऊंगा क्योंकि आप लोगों को काफी आस्तीनों का मसला है। अब बैक का शेप देखें इसका किस तरह दिया जाता है। इस तरह से लाएंगे हम कैंची को और यहां से ऐसे वापस ऊपर की तरफ निकालेंगे। शेप नोट कर लें, नजरों में बिठा लें। देखें, यहाँ का कोई नाप तोल नहीं होता। ये बहुत सारे शेप इस तरह के होते हैं हमारे काम में कि वो नजरों में बिठाए जाते हैं। आप ये देखें, तकरीबन आधा इंच से 1 पॉइंट बढ़ता हुआ ये बैक साइड मैंने रखा है इसका। तो ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग होती है। ये साइड कितना रखा जाता है ये आपको मैं तकरीबन बता दूंगा हर नाप के हिसाब से, तो ये आप देख लें। अब मैं आपको पेपर दिखा देता हूं, आप उससे पेपर में भी ये पॉइंट नोट कर लिएगा, देख लिएगा। देखें, ये है पेपर, यानी कि मैंने ये जो कटिंग करी है इस जगह से, आप अब इसको समझें अच्छी तरीके से, बहुत डीपली समझाऊंगा। देखें, मैं आपको ये मैंने कितना रखा है, 22 से लेके 25.5 चेस्ट का जो नाप होगा उसका होगा 4। तो मेरा चेस्ट जो मैंने कटिंग की है इसका नाप था 24.5 इंच, तो ये मैंने 4 रखा, यानी कि 22 से 25.5 तक 4 है, तो ये था 24.5। 24.5 पर भी 4 है, जाहिर सी बात है हर कोई समझ ले, इस वजह से अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूं। देखें, इस नाप से मैंने इसकी आस्तीनों की कटिंग करी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया हो। अब 17 से लेकर 18 तक 3.5 रखना है हमने ये साइज, ठीक है। 19 से 21.5 तक 3.25 रखना है। 22 से 25.5 तक 4, ये जो मैंने कटिंग किया। 26 से 27.5 तक 4.25 और 28 से 30.5 तक 4.5। फिर जितना भी बड़ा नाप हो आपने 4.5 ही रखना है,
कितना भी हेवी से हेवी नाप हो आप 4.5 इंच का ही रखेंगे। तो ये पेपर अभी मैं यहाँ से हटा दूंगा, आपको स्क्रीन पर ये बाद में मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट निकाल लिएगा इसका। आप पहले इसका तरीका समझ लें, बनाने का तरीका। ये मैं आस्तीनें आपको लगाना भी बताऊंगा कि किस तरह आस्तीनें लगेंगी शर्ट में। देखें ये आस्तीनें, ये तो इस वीडियो का हिस्सा नहीं था, ये लटकन वाली छोटी सी ये लेस थी, इसकी कढ़ाई वाली पट्टी के साथ मैंने लगा दी, और ये यहाँ पर मैंने सिलाइयाँ वगैरह इसकी साइड की भी बंद कर दी हैं, जो नाप की मैंने कटिंग की थी उस हिसाब से। अब ये चेस्ट साइज देखें 24.5 इंच है इस शर्ट का, ये देख लें आप 24.5 इंच चेस्ट साइज है इसका। तो अब इस पर हमने स्लीव्स लगानी है। पहले हमने इस तरह से इसको नापना है, ऐसे बिछाकर आइडिया करना है। देखें इस तरह से, जब हम इसको इस तरह से बिछाकर देखेंगे तो ये तो आस्तीनें आधा इंच बड़ी आ रही हैं, आप समझेंगे कि ये तो अब आर्मोल लूज हो जाएगा। अरे भाई नहीं, ये आधा इंच बढ़ती हुई ही आनी चाहिए। सही हिसाब यही होता है कि आस्तीन का आर्मोल शर्ट के आर्महोल से जो है आधा इंच बड़ा होना चाहिए। अब ये देखिए हमने फ्रंट वाला छोटे साइड को छोटे साइड से मिलाया, फ्रंट को यानी कि फ्रंट में भी शेप दिया था और आस्तीनों के फ्रंट में भी शेप दिया था। तो दोनों शेप वाले पीसों को इस तरह मैंने सिलाई से सिलाई बगल की मिलाकर इसको रखा। नीचे वाले कपड़े को आपने बिल्कुल नहीं खींचना, बस ऊपर वाले कपड़े को हल्का सा पकड़ कर रखना है। खींचना इसको भी नहीं है, बस हल्का सा पकड़ कर रखना है। देखें नीचे वाले कपड़े को मैं बिल्कुल नहीं पकड़ रहा, सिर्फ ऊपर वाले पीस को हमने इस तरह से रखना है, और आधा इंच की सिलाई जितना हम दबाव छोड़ते हैं कटिंग करते वक्त शोल्डर पर, बिल्कुल इस तरीके से हमने आधा इंच की सिलाई लगाते जाना है। देखें अब ये मसला, अब आप ये समझेंगे कि ये कट जो है आस्तीनों के सेंटर का ये शोल्डर के जोड़ पर क्यों नहीं आ रहा, तो ये भी खराब हो जाएगा काम। नहीं, ये भी एक बूट आगे की तरफ आएगा फ्रंट पर, जो मैं कटिंग आपको बताता हूं ना उसमें ये एक बूट आगे की तरफ ही आएगा, फ्रंट पर आएगा आगे की तरफ। तो आस्तीनें बिल्कुल बेहतरीन बैठेंगी, आस्तीनें घूमेंगी नहीं, शर्ट का गला पीछे नहीं जाएगा अगर हम इस तरह से मिलाकर इसको बनाएंगे। तो ये काफी सारे आपकी जो मुझे कमेंट्स आ रहे थे उन सब का ये एक ही जवाब है कि आस्तीनें घूमती क्यों है, गला पीछे क्यों जाता है, हम हमारा आर्मोल परफेक्ट क्यों नहीं बैठता, आस्तीनें लूज हो जाती हैं या आस्तीनें छोटी हो जाती हैं। तो ये सारी उन सारे कमेंट्स का जवाब है। देखें ये वीडियो, अब ये देखें इस तरह से अभी भी आस्तीन थोड़ी सी लूज लूज है और ऊपर का कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये इसी तरह से होना चाहिए जब हम आस्तीनों को लगाएं, तो कपड़ा बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। जब इस तरह से ये कपड़ा होगा तभी तो फ्रेश आस्तीनें बैठेंगी, ना झोल होगा, ना मुड्डे खींचेंगे, ना गला इधर उधर जाएगा, ना पीछे गला जाएगा शर्ट का, आस्तीनें भी नहीं घूमती इससे। ये बिल्कुल बेहतरीन हिसाब है आपका। जो है स्लीव्स का जो आर्मोल होता है वो शर्ट के आर्मोल से आधा इंच बड़ा होना चाहिए। आस्तीनें लगाते वक्त आप नापें, अगर वो बड़ा है तो आप समझें बिल्कुल ठीक है। फिर इस तरह से आप इसको आस्तीनों को लगा दें जिस तरह मैंने आपको लगाना बताया। आस्तीनों को लगाते वक्त याद रखें हमेशा स्लीव्स को नीचे रखना है। ये देखें इधर से हमने इसको इस तरह टर्न करना है और यहां से हमने कितना छोटा सा इसको दबाया, सारे दबाव को एक तरफ करके। इस तरह हमने ज्यादा दबाव नहीं लेना, फिर आस्तीन के ये बगल में खिंचाव पड़ता है जहां पर हमने छोटा दबाव लेना है। बिल्कुल इस तरह से। अब मैं इसको आस्तीनों को खोलकर आपको दिखा देता हूं। देखिए सीधा करने के बाद अब आप नोट करें, देखिए कितनी खूबसूरती से स्लीव्स बैठी हैं ये। अगर हम इसको उस टाइम बराबर कर लेते तो आस्तीन खींची खींची चढ़ती शर्ट में और फिर ये सब कुछ वही फाल्ट करती जो आप लोग बताते हैं। देखिए बीच की सिलाई बगल की मिली हुई है, एक बूट आगे सेंटर आस्तीन का आ रहा है, और ये दोनों कपड़े आप नोट कर सकते हैं। देखें कोई कपड़ा नहीं खिंच रहा, बिल्कुल खिंचाव नहीं है। फिनिशिंग देखें, सफाई देखें, बैक साइड से भी देखें आप इसकी फिनिशिंग। जिस तरह जेंट्स कोट वगैरह की स्लीव्स लगी हुई होती हैं बिल्कुल वैसे ही, कोई खिंचाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसमें। इस तरह से आस्तीनें लगाया करें आप हमेशा, जब भी लगाएं। ये तरीका है आस्तीनें लगाने का। अभी जाइएगा नहीं, इसका एक और पॉइंट मैं आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि मुझे अभी आपको पेपर भी दिखाना है। आप उस पेपर का स्क्रीनशॉट ले लें तो इंशाल्लाह ताला आपको हमेशा काम आएगा। 2 4 5 बार जब आप कटिंग करेंगे तो उसके बाद आपको ये हिफ्ज हो जाएगा कहाँ से कितना रखते हैं। अब ये देखिए बैक साइड है बढ़ता हुआ,
इसका भी बैक साइड है बढ़ता हुआ। अब हम दूसरी आस्तीन लगाएंगे, ये बैक से बैक को मिलाकर इस तरह बढ़ते हुए हिस्से से मिलाकर रखेंगे। बगल के जोड़ को बिल्कुल हमने मिलाना है एक दूसरे से, और इस तरह यहाँ पर आधा इंच का दबाव लेते हुए सेम इसी तरह इस आस्तीन को भी लगाएंगे। अब वीडियो थोड़ी सी तेज है, आप देख सकते हैं लगाने का तरीका। देखें आस्तीन मैंने नीचे रखी, वही देखें ये कट देखें, फिर एक बुट आगे की तरफ ये आ रहा है, तो शोल्डर के जोड़ से यानी कि फ्रंट की तरफ आना चाहिए इसको। अभी भी ये फ्रंट की तरफ ही आ रहा है, तो इसको इसी तरीके से रखेंगे। यही तरीका बिल्कुल परफेक्ट और जबरदस्त होता है स्लीव्स का, कि ये सारे मसलों का हल है। पूरी शर्ट में जो कमाल होता है वो होता ही शोल्डर और आर्म होल का है लेडीज में। बाकी पट्टियां वगैरह डिजाइनिंग गले ये तो हर कोई बना लेता है, हर किसी को आते हैं। थोड़े से टेढ़े उल्टे जैसे भी बन जाते हैं, थोड़े सफाई से थोड़े कैसे। तो अगर हमारा डिजाइन थोड़ा सा 19-20 बना हुआ हो तो कोई मसला नहीं है। अगर हमारी ये चीजें परफेक्ट ना होना तो फिर पूरी शर्ट का बेड़ा गर्क हो जाता है, शर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। देखिए नोट करें, फिनिशिंग इसकी भी नोट करें। ये भी आधा इंच बढ़ता हुआ मुड्डा था, यानी कि आस्तीन का आर्मोल आधा इंच बड़ा था शर्ट से। ये देखें इस तरह बड़ा होना चाहिए, लाजमी बड़ा होना चाहिए। जो मैंने आपको कटिंग बताई है, आर्मोल की चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए, जो इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक में देख सकते हैं किस तरीके से कटिंग होती है। तो हर तरह से आप हर किस्म के नाप को आपने उसी तरह कटिंग करना है जो मैंने बताया है, उस हिसाब से कटिंग करेंगे तो आधा इंच स्लीव्स बढ़ती हुई ही आएगी। अब ये देखें, ये जो मैंने स्लीव्स की सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हमने इस तरह से एक बूट की सिलाई और लगानी है, यानी कि जो हमने फ्रंट की तरफ नहीं लगानी, ऊपर की तरफ हमने इस जोड़ जो आधा इंच का दबाव लिया था उस दबाव पर ही स्लीव्स पर ये सिलाई लगानी है, और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, इससे धागे वगैरह नहीं निकलते। इस तरह के कट लगा दें आप। अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन है तो आप ओवरलॉक भी कर सकते हैं। शर्ट तैयार करने के बाद मैं आपको शर्ट दिखाता हूँ। देखिए शर्ट तैयार हो चुकी है, स्लीव्स लग गई, प्रेस वगैरह इसको हो गई। अब आप फिनिशिंग इसकी देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ये देखें, नोट करें, प्रेस होने के बाद और ज्यादा खूबसूरती इसमें आ गई है। अब आप ही मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि ये कैसी मैंने आपको तरीका बताया, खिंचाव आस्तीनों में है या नहीं है, ये आप मुझे बता देंगे। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये डबल एक्सेल नाप की शर्ट थी, इसकी वजह से आपको इसके चौड़े चौड़े ये शोल्डर नजर आ रहे होंगे। तो शर्ट काफी लूज है, डबल एक्सेल नाप है। ये देखें, ये वाला साइड भी फिनिशिंग नोट करें। बहुत डीपली आज मैंने आपके लिए खास तौर पर ये वीडियो बनाई है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये देखें, अब ये भी एक मसला है। आप हमेशा मुझसे मालूम करते हैं शहजाद भाई, जो हम बढ़ता हुआ बैग को रखते हैं तो वो तो फिर दामन ऊंचा नीचा हो जाएगा, उससे चाक छोटे बड़े हो जाएंगे। छोटे बड़े चाक नहीं होते, ये मसला यहीं पर ही हम एंड कर देते हैं। आगे की तरफ इसको रखकर थोड़ा सा जमाते हैं। जब हम इस तरह आगे की तरफ कर कर इसको जमाएंगे तो ये देखें, इस तरह मिलाने पर ये फ्रंट बैग बिल्कुल बराबर होते हैं। जो हम बढ़ती हुई बैग की कटिंग करते हैं तो आप प्रेस करते वक्त उसको थोड़ा सा बैग के कपड़े को फ्रंट पर लाएं, तकरीबन 2 पॉइंट 3 पॉइंट इस तरह से आप इसको जमा लें, तो ये गला पीछे भी नहीं जाएगा, क्योंकि आस्तीनें भी बिल्कुल जबरदस्त लग गई, फ्रंट का बैग भी कटा हुआ है बढ़ता हुआ। यही ब्रांडेड तरीके होते हैं कटिंग की। ये लटकन वाली लेस आस्तीन वगैरह पे लगा दी थी मैंने। अब मैं आपको समझाता हूँ 3.5, 3.25, 3.25 ये किसको कहते हैं। देखें, हर किसी की समझ में 3.5, 3.25 ये नहीं आता। काफी एसएमएस मेरे पास आते हैं, कमेंट्स आते हैं, शहजाद भाई हमें 3.25 का नहीं पता, 3.25 का नहीं पता। तो आज वो समझे, जैसे ये 3.5 17 से लेकर 18 तक जो नाप है 3.5, तो ये 3.5 आप सबको पता है। यहां से आपको सही नजर नहीं आ रहा होगा, देखें ये 3.5 में इधर रखकर आपको समझाता हूं। देखें वहां पर शेड नहीं पड़ रहा, डार्क शर्ट है। देखें 3 और 4 के बीच में जो लाइन होती है वो 3.5 कहलाती है, और 3.5 और 4 के बीच में ये जो सेंटर की लाइन होती है ये 3.25 कहलाती है। अब 4 आपको सबको पता है कि इसको 4 कहते हैं, 4.25 यानी कि 4.5, और 4 के बीच वाली लाइन को 4.25 कहते हैं, और फिर उसके बाद 4.5। तो ये तरीका है, ये सब कुछ आज मैंने आपको डीपली बता दिया। ये वीडियो थी, बहुत खास वीडियो है, अपने तक नहीं रखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये काम पहुंचे, क्योंकि वीडियो होती तो छोटी सी है, बाकी बड़ी मेहनत होती है इसको बनाने में। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ये आपका बताएगा मुझे कमेंट्स। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।